जब हम चमार के साथ खा के चमार हो सकते हैं, डोम के साथ धोबी के साथ धोबी खा के हो सकते हैं, तो फिर हम आपके साथ खा के हम ब्राह्मण राजपूत भूमिहार क्यों नहीं हो सकते हैं। हम लोग रघुवंशी जदुवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, आप जदुवंशी हैं, रघुवंशी जदुवंशी भाई भाई हैं। और आप यहाँ जेल में हैं तो देखते हैं कि वो सब सोलकनवा सबके साथ आप बैठ के जो सोलकन है, चमार दुसाद है, उसके साथ बैठ के आप भूजा खाते हैं और सत्तू पीते हैं, तो हमको बहुत बुरा लगता है। आप बुद्धिस्ट लिखते हैं, अगर प्रमाण खोजेगा, आप फॉर्म में भर के बोलते हैं आपसे प्रमाण खोजेगा बुद्धिस्ट का क्या प्रमाण है, तो अब आप क्या प्रमाण बताइएगा बुद्धिस्ट है। हम कहे ठीक है, मैं बुद्धिस्ट का प्रमाण नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप हिंदू हैं, मैं आपसे प्रमाण मांगता हूँ, क्या प्रमाण आप बताइएगा। आपको कोई सर्टिफिकेट आप टांग के चल रहे हैं क्या बोर्ड पर कि मैं हिंदू हूँ। जब हम जेल में थे तो वहाँ पर हमारे वार्ड में जब मैं बहुजन की बात करता था तो वहाँ पर जो सवर्ण जो होते थे वो हमसे विरोध में रहा करते थे। तो वहाँ पर हम जेल में जब शाम को जब भूजा वूजा खा 3 बजे के टाइम में जब लंच करना होता था, अपना सामान तो भूजा जिसके पास होता था तो हम लोग अपना भूजा एक जगह निकालते थे, कोई वो लोग निकालते थे, कभी हम लोग, और जितने भी चमार थे, कोई धोबी था, हम लोग एक साथ बैठ के एक जगह रख देते थे और सब मिल के हम उसको खाते थे, भूजा को खाते थे। फिर सुबह में भी जब सत्तू पीना होता था तो एक साथ हम लोग जो है सत्तू पी लेते थे। तो उसमें जो सवर्ण थे, जो राजपूत थे, जो ब्राह्मण थे, जो भूमिहार थे, वो देख देख करके वो जल रहा था, वो जल रहे थे। तो किसी से हिम्मत नहीं होती हमसे बात करने की। एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो क्षत्रिय था, राजपूत था, और वकील पेशे से वकील था, किसी कांड में वो जेल में पड़ा हुआ था लंबे समय से। तो एक दिन कहा कि दिलीप जी हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो बोले कि क्या बात करना चाहते हैं। बोले बुरा नहीं मानिएगा। बोले क्या, बोलिए, हिम्मत से बोलिए क्या। तो बोले कि हम लोग रघुवंशी जदुवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, आप जदुवंशी हैं, रघुवंशी जदुवंशी भाई भाई हैं। और आप यहाँ जेल में हैं तो देखते हैं कि वो सब सोलकनवा सबके साथ आप बैठ के जो सोलकन है, चमार दुसाद है, उसके साथ बैठ के आप भूजा खाते हैं और सत्तू पीते हैं, तो हमको बहुत बुरा लगता है। हम जो ये आपको, आप बहुत अच्छा है, आपको बुरा लगता है, इसको आप क्या करना चाहते हैं। तो नहीं, हमको ये बुरा लगता है। मैंने आपके कहने का मतलब एक साथ में एक ब्राह्मण भी था। मुझे आपके कहने का स्पष्ट क्यों नहीं कि मतलब जो हम चमार के साथ खा लिए तो हम चमार हो गए, माने हमारी जाति बिगड़ गई। तो हाँ, वो ठीक नहीं है, सर सोलकस के साथ खाना वो ठीक नहीं है। मुझे सबसे पहले तो आप मेरा भाई माने नहीं, रघुवंशी जदुवंशी की बात करते हैं, आप हमारा भाई, आपका सिस्टम एक रघुवंशी का अलग है, हमारा जदुवंशी का अलग है, कहीं से सिस्टम मेल खाता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि उस चमार के साथ खा लिए तो हम चमार हो गए, तो ऐसा कीजिए, हम खाएंगे, हमको खाने दीजिए, अब साथ में खा रहे हैं तो खाने दीजिए। ऐसा हम सोच रहे हैं कि जब जेल जिस दिन बेल हो जाएगी हमारी ना, और जेल से जब जाने लगेंगे तो जेल से जाने से पहले एक दिन हम आपके साथ ब्राह्मण हैं, आपके साथ हम खा लेंगे बैठ करके, और जितना है सब यहाँ अछूतपन मेरा रह जाएगा। और जब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो हम ब्राह्मण हो जाएंगे। ब्राह्मण बन के हम निकलेंगे बाहर और लोग कहेंगे कि मैं ब्राह्मण बन के निकला हूँ ब्राह्मण के साथ खा के। तो बोला कि नहीं, आप दूसरी बात बोलने लगे। मुझे क्यों नहीं, जब हम चमार के साथ खा के चमार हो सकते हैं, डोम के साथ धोबी के साथ धोबी खा के हो सकते हैं, तो फिर हम आपके साथ खा के हम ब्राह्मण राजपूत भूमिहार क्यों नहीं हो सकते हैं। तो वो चुप हो गया, बोलता है कि नहीं, मतलब आपका, हम नहीं, आप बोलिए, हम ब्राह्मण राजपूत, हम बाहर निकलेंगे तो हम शुद्ध होकर निकल जाएंगे और हमको फिर ब्राह्मण लोग अपना जो अपनी जाति में हमको मिला लेगा। अच्छा, फिर शादी विवाह होने लगेगा। बुद्धिस्ट बन गए, बिल्कुल 22 प्रतिज्ञा का ही लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहब तो पहले ही कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। हाँ। तथा मैं न उनकी पूजा करूंगा। हाँ। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। गौरी गणपति आदि 22 किसी भी देवी देवताओं को नहीं। तो आप बुद्धिस्ट बन गए, किसी भी देवी देवता को नहीं मानते। किसी को तो हम मानते नहीं हैं। और जिसने भी, अगर बाबा साहेब का जो 8वां प्रतिज्ञा है, अगर केवल 8वां प्रतिज्ञा आप देख लीजिए, अगर 8वां प्रतिज्ञा को अगर 100% कोई पालन कर लेता है तो 22 प्रतिज्ञा में अधिकांश प्रतिज्ञा उसी के अंदर उसका पालन हो जाता है। लिखा हुआ है 8वां में, मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। बस हो गया, वही में देवी देवता उसका सब साफ हो गए। जब ब्राह्मणों को जहाँ जो ब्राह्मण आते हैं तो मतलब गौरी गणेश लक्ष्मी गणेश कराते हैं ना पूजा, तो जैसे ही आप
उसके हाथों नहीं कराऊंगा। 22 प्रतिज्ञा में उस समझिए कि लोग 18 प्रतिज्ञा उसी के साथ एक 8वां प्रतिज्ञा पूरा कर देता है, 22 प्रतिज्ञा। अच्छा, तो जब आप कहीं एडमिशन करवाने जाते होंगे, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, तो धम्म में क्या लिखते हैं आप? बुद्धिस्ट लिखते हैं, बुद्धिज्म लिखते हैं। अभी हाल फिलहाल मैट्रिक की परीक्षा का रजिस्ट्रेशन हो रहा था हमारे बच्चे को के हाई स्कूल में, तो वहाँ फॉर्म के लिए जब मैं गया तो वहाँ जो हेडमास्टर थे वो मुस्लिम थे। जब फॉर्म को दिया तो मैं फॉर्म फिलअप करके दिया तो उसमें बुद्धिज्म लिखा। तो वहाँ पर 5-7 और टीचर बैठे हुए थे जो सवर्ण थे, हैं, वो बैठे हुए थे। तो बोलते हैं कि वो फॉर्म पढ़ के हंसने लगे। तो और लोग पूछे कि भाई दिलीप जी का फॉर्म देख के आप लोग क्यों हंसने लगे? तो हेडमास्टर बोले कि हम इसलिए हंसने लगे कि इसने धर्म के सामने बुद्धिज्म लिखा है। तो वो लोग कह रहा देखे तो देखा वो लोग कि बुद्धिज्म लिखा। तो हम कल के बुद्धिज्म, हमसे प्रश्न करने लगे वो लोग कि आप बुद्धिज्म कैसे हुए, बुद्धिस्ट आप कैसे हुए, आप तो हिंदू हैं। हम कि नहीं। तो आप बुद्धिस्ट लिखते हैं, अगर प्रमाण खोजेगा, आप फॉर्म में भर के बोलते हैं आपसे प्रमाण खोजेगा बुद्धिस्ट का क्या प्रमाण है, तो अब आप क्या प्रमाण बताइएगा बुद्धिस्ट है। हम कहे ठीक है, मैं बुद्धिस्ट का प्रमाण नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप हिंदू हैं, मैं आपसे प्रमाण मांगता हूं, क्या प्रमाण आप बताइएगा। आपको कोई सर्टिफिकेट आप टांग के चल रहे हैं क्या बोर्ड पर कि मैं हिंदू हूँ, ये आपके पास कोई प्रमाण है क्या? तो जो मुस्लिम थे वो बोले कि आप जवाब दीजिए नहीं कहा। तो वो चुप रह गया। वो कहा कि हम बोले कि यही है, ये विचारधारा होती है। और जहाँ तक बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो जिसने भी हिंदू का जो कर्म कांड है, हिंदू की व्यवस्था है ब्राह्मणों को छोड़ देना, ब्राह्मण की पूजा पाठ करता है, जो देवी देवता की पूजा है उसको तीज त्यौहार को मानता है, जो इसको पूरे सिस्टम को मान के चलता है वह हिंदू है। जो इसके पूरे सिस्टम को मान करके जो नहीं चलता है वह ऑलरेडी बुद्ध विचारधारा है, वह बौद्धिस्ट है। तो मैं यही प्रमाण है इसका। और मैं किसी को नहीं मानता हूँ किसी चीज़ को, और यही हमारा जो है प्रमाण है। और प्रमाण अगर देखना चाहते हैं, दरवाजे पर किसी का बजरंगबली का अगर झंडा है, किसी का हनुमान जी का झंडा अगर लगा हुआ है, जगदम्बा जी का स्थान बनाए हुए है, कोई शंकर भगवान का मूर्ति लगाए हुए है, तो अलग से लगता है कि हिंदू का घर है। उसी तरह से आप मेरे दरवाजे पर जाइए, अलग से ही लगेगा सब तमाम महापुरुषों का, महामाना गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू जी, पेरियार रामा स्वामी, नायकर साहेब, कबीर, संत रविदास, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों की तस्वीर लगा हुआ है और बुद्धिस्ट का झंडा लहरा रहा है। यही हमारी पहचान है। अलग जाइएगा तो आपको घर से ही पहचान में आ जाएगा। चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। बोले कि इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। उनको पता नहीं हमको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बोले आरक्षण बुद्धिस्ट हो गए आप, कैसे आप आरक्षण का लाभ मिलेगा? हम आरक्षण का लाभ किसी के धर्म के नाम पर नहीं मिलता है। इस भारत में जो धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, कैटेगरी के नाम पर है। हम धर्म बुद्धिज्म लिखे हैं, लेकिन कैटेगरी जैसे ही हम ओबीसी लिखेंगे, हमको ओबीसी का आरक्षण का लाभ हमारे बच्चों को हमको मिल जाएगा। इसलिए और सभी मान गए, नहीं कहे कि आप सही बोल रहे हैं।